जनमानस में कुछ हलचल होती है कि हाँ भाई बात तो सही है। जब बात सही है, जानकारी कहीं से मिली हमको, जानकारी के बाद क्या होगा आप बताओ? जानकारी के बाद क्या, हमें तो जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी भी हो गई तब करो। तो कितने लोग करते हैं, जानते हैं कि बीड़ी पीने से कैंसर होगा, मुंह खराब हो जाएगा, गुटखा खाने से, जानकारी है लेकिन मानते हैं क्या? शाम को पार्टी शार्टी करते हैं, आप बताइए, जानते हैं कि हमारा घर खराब हो जाएगा लेकिन फिर भी मानते नहीं। आप बताओ, ये जानते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ है, ये कोई राजनीति का अड्डा नहीं है। देखिए मेरे सारे साथी भाई लोग बैठे हुए जानते हैं इस चीज को। हम चाहते हैं यहाँ से तकनीक को आप अपने घर ले जाइए और बड़ी खुशी होगी। जैसे एक बच्चा जब कुछ बन जाता है तो सबसे बड़ी खुशी उसके माँ बाप को, उसके क्षेत्र के लोगों को होती है। अगर आप कुछ बन जाओगे, हमने एक एफपीओ खोला है, 400 लोग 500 लोग उसमें दर्ज हैं। अब बात हो तो आप जानते हो, बुंदेलखंड के रहने वाले हो, क्या होता है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है कि नहीं भाई? टांग खींचने से क्या आप आगे जा पाओगे? तो एक दूसरे का जब तक सहयोग नहीं करोगे, जब तक कोई बात बनने वाली नहीं। बीज आप एक बार ले गए, 2 बार ले गए, 4 बार ले गए, 10 बार ले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाइए। लेकिन उस बीज को हर साल तैयार करके आप मंडी में बेच आते हो, वो तो खत्म कर डालते हो ना आप उसका। और आप नहीं जानते हो कि एक वैरायटी हम लोग जब निकालते हैं, वैज्ञानिक 10 साल एक वैरायटी निकालने में, जैसे एक बच्चे को पाला पोसा जाता है ना, छोटा बड़ा किया जाता है, 10 साल की हो गई बिटिया, 15 की हो गई, कितना खुश होता है उसका माँ बाप, अरे बिटिया इस क्लास में पहुंच गई। तो जब हमारी अच्छी अच्छी प्रजातियां ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जब पहुंच जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई लोग लाभ उठाते हैं, तो वो वैज्ञानिक, उससे ज्यादा खुशी होती है। अरे मेरे द्वारा निकाला हुआ बीज इतने लोग, इतने सारे जिलों में लोग लगा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, कितनी खुशी होती है आप बताइए। तो उतनी ही खुशी हमको होगी कि आप अगर 4 गुनी अपनी कीमत कर लेते हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकों को अपना करके, तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इतनी सी बात चाहिए कि डॉक्टर साहब जो भी मैं बीज ले जाऊंगा, मैं संकल्प लेता हूं मंडी में जाकर के नहीं बेचूंगा अगले साल। चूंकि 1 साल का बीज आप समझ लो, आप 40 किलो बीज ले गए, सपोज 5 किलो बीज सरसों का ले गए, हमने कितना बताया, 27-28 क्विंटल, हम तो कह रहे हैं 20 ही क्विंटल हो गया। अब 20 क्विंटल सरसों कितने क्षेत्र में हो जाएगी, अब आप बताओ जरा, कितने क्षेत्र में हो जाएगी? और आपने क्या किया, तेल पिरा लिया और जाकर के मंडी में बेचे। हम मानते हैं आपको पैसे की जरूरत है, मानते हैं, लेकिन अच्छा बीज, जैसे गांव में नई बहुरिया आती है तो सबके लिए खिलौना होती है, वो घर के लिए और क्षेत्र के लिए नहीं होती है। अरे भाई कैसे गुण है इसमें, कहाँ से आई है, क्या जानती है, सब लोग चाहते हैं इसके अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं, मैं भी सीख लूं। तो जिस खेत में हमारा बीज लगता है, आसपास के लोग, ये श्री करण सिंह जी बैठे हुए हैं मोहारी से, पिछले साल यही सरसों दी गई थी, जब हम देने गए तो कहने डॉक्टर साहब मैं तो चना चाहता हूँ, आप तो 1 किलो सरसों दे जा करके मुझे तो चना चाहिए, चना 25-30 किलो लगता है, 25-30 किलो चना डॉक्टर साहब आप दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने कहा भाई अब चना तो नहीं है, सरसों है, और सरसों का आप देख ही रहे हो। बड़ी मुश्किल से उसने पकड़ी, 4-6 लोगों को दे आई। अब 2-4 ने तो वो ही नहीं साथियों को, भाई आप ही बोले ना इसको, उसने अपने खेत में लगा दी। मैं आपको पिछले साल की बात बता रहा हूँ, जब फरवरी मार्च में देखने जब हम गए इनके पास कि भाई जरा बताओ तो सही, उसने बोई कि नहीं, कि हाँ साहब बोई और बहुत बढ़िया सरसों है। तो आप समझिए 7 फीट तक लंबी सरसों, 7 फीट तक गिरिराज वैरायटी थी। इस बार RS749 वैरायटी है, राजस्थान की, भरतपुर की निकली हुई। तो पूरा मुझे लग रहा है कि पूरा गांव जो है कहने लगा कि डॉक्टर साहब ऐसी सरसों पूरे गांव में नहीं है। तो जैसे नई बहुरिया को देखने आते हैं, ऐसे लोग देख रहे थे जाकर के, समझ रहे ना। तो देखिए आप इस केंद्र की महत्ता को समझिए, यहाँ के बीज ले जाइए। हमारे पास जो बीज है, हमारे पास कोई सब्सिडी नहीं है। हमने वैसे प्रमुख जी हैं और DM साहब से भी हमने कहा है कि हमारे बीजों को अगर कृषि विभाग खरीद लेता है तो आपको DBT के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं कि 70% 50% छूट है, वो मिल सकती है। हमारे यहाँ छूट नहीं। और एक बात और कहेंगे, बहुत अधिक न बोलते हुए, कि बीज जो ले जाइए थोड़ा ले जाइए,
पूरी खेती के लिए कभी नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं जो कह रहा था, विविधीकरण अपनाइए, दलहन, तिलहन, आपका गेहूं का, जौ का, इस तरह से काम करिए तो आपकी 4-5 एकड़ जमीन में और अलग अलग पकेंगी, अलग अलग बिकेंगी। नहीं तो क्या होगा, एक ही बार पूरा गेहूं बो दिया तो पानी नहीं है आपके पास। ठीक है, इस साल पानी मिल गया, लेकिन 5 पानी 4 पानी तो देना ही पड़ता है। तो दलहन तिलहन पे जाइए, सस्ता है, और अपना जो क्षेत्र है बुंदेलखंड दलहनी फसलों के लिए जाना जाता है। और यही शुभकामनाओं के साथ कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा है, खादों की खास तौर से